नो कि ऑक्साम्स क्या होते हैं? ऑक्साम्स क्या होते हैं? ऑक्साम्स का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ऑक्साम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया से कैसे डिराइव करते हैं? वेरी सिंपल गाइस, क्या करते हैं ना हम लोग, अमोनिया तो आपको पता है N के पास 3 हाइड्रोजन रहेंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उस जगह पे OH लगा देंगे, तो ये हो जाएगा NH2OH, NH2OH है ना। तो ये NH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन, क्योंकि OH मतलब हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सिल, NH2 मतलब एमाइन है, इसलिए इसका नाम पड़ता है हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन है ना। ये जो हाइड्रोक्सिल एमाइन यहां पर नहीं रुकेगा, अगर आप यहां पर कुछ कंपाउंड्स ले लिए, किस प्रकार के कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स, इस प्रकार के कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। हु आर कार्बोनिल कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखे, CONH2, ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखे, उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में स्पेसिफिकली यहाँ पर किस किस को लिया जाता है? इधर एल्डिहाइड को लेते हैं या तो कीटोन को लेते हैं, एल्डिहाइड को लेते हैं या तो कीटोन को लेते हैं। चेक कर लीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन में CO ग्रुप है कि नहीं? यस सर। सर कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, एमाइड में भी है ना, एसिड हैलाइड में भी है, सब में है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लेते हैं? बस ये दोनों को लेते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करता है ना, ऑक्साम को प्रोड्यूस करता है ना। बाकी का देखेंगे आगे चल के। तो ये जो है ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ NH2OH के साथ, NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा। ये जब रिएक्ट करेगा ना तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिंपल सा लॉजिक फॉलो होगा। यहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटर लॉस। तो वाटर लॉस मतलब H2O चले जाएगा, तो बाकी जो बचे हुए हैं सब बनेंगे यहाँ पर मिलके, है ना। तो बाकी क्या बचा है देखिए, C, यहाँ पर दो C, ये दो बॉन्ड मतलब ये दो बॉन्ड की जगह में कुछ भी हो सकता है, R हो सकता है। अगर दोनों साइड में R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये RCOR कीटोन हो जाएगा, RCOR कीटोन हो जाएगा। अगर एक साइड में R होके और एक साइड में H हुआ तो RCHO, RH क्या होगा, एल्डिहाइड। R एंड H रहा तो एल्डिहाइड हो सकता है, R एंड R रहा तो कीटोन हो सकता है, इसलिए जगह को हमने छोड़ दिया है। बट यहाँ पर दो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन तो अपने जीवन में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए, बाकी दोनों बॉन्ड यहाँ पर किसी के साथ भी बना सकता है। अगर दोनों साइड में R रह गया तो कीटोन, एक साइड में R हो तो दूसरे साइड में H रहा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इसलिए छोड़ दे यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट में बन रहा है यहाँ पर भी छोड़ दीजिए दो बॉन्ड ऐसा। भाई तो कुछ भी रख साइड में, अपना मर्जी, तो कुछ भी रख, हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, भैया ONH2 तो चला गया है, बचा ये पार्ट, तो डबल बॉन्ड ये हो जाएगा N के साथ जो सिंगल बॉन्ड रहता है OH, प्लस वाटर, वाटर तो निकल जा रहा है, प्लस वाटर, है ना। ये जो बना ना यहाँ पर, वाटर किस स्टेट में निकलेगा सर, लिक्विड में या लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा, है ना, ये बिकॉज ये लिक्विड सॉल्यूशन में चल रहा है रिएक्शन, तो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिजिकल केमिस्ट्री जब मेंशन करते हैं तो लिक्विड गैस सब मेंशन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं करने पर भी चलता है, पता है आपको, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं करने पर भी चलते हैं ऑर्गेनिक में, फायदा है आपके लिए, एडवांटेज है। बट इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में आपको बैलेंस करना पड़ता है,
तो यहाँ पर क्यों बैलेंस नहीं करने पर भी चलेगा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, है ना, डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं प्यार से ऑक्साइम, यही ऑक्साइम। तो लिमिटिंग रीजन केस नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, सो ये हो गया ऑक्साइम। तो पहले लिख लीजिएगा ऑक्साइम कहां से आया, फिर डिस्कस करेंगे इसके अंदर जीआई कैसे प्रोड्यूस होता है। लिख लिए? यस सर। नो सर, लास्ट लाइन। लिखो लिखो। चलिए ऊपर से मिटा रहा हूं। ऑक्साइम्स दो प्रकार के हैं, क्या 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 बोल रहा है भाई, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। ऑक्साइम्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या है, जो आल्डिहाइड के साथ मिलता है, आल्डिहाइड प्लस ऑक्साइम। अगर ये मान लीजिए ये आल्डिहाइड है ना, कुछ भी हो सकता है, आल्डिहाइड है कीटोन में से, और आल्डिहाइड प्लस ऑक्साइम मिल गया तो इसको बोलते हैं आल्डोक्साइम, क्योंकि आल्डिहाइड से निकला है, क्योंकि आल्डिहाइड से निकला है इसका नाम पड़ जाएगा आल्डोक्साइम। वैसे आप अगर एक कीटोन से प्रोड्यूस करेंगे कीटोन प्लस ऑक्साइम तो आपका बन जाएगा क्या, कीटोक्साइम, आल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। ठीक है, सो अभी देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना तो पता चल रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, किस किस के बीच में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। सी एंड एन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्शन के वजह से रोटेशन नहीं हो पाएगा, रोटेशन जब नहीं हो पाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा। दिखाएगा। बस, तो अभी देखते हैं। तो जैसे अभी तक हमने दो सिस्टम देखा है, क्या क्या, सिस ट्रांस एक सिस्टम था, दूसरा सिस्टम था हमारा EZ। बस, बट यहां पर हम और एक सिस्टम का नाम यूज करेंगे, उसका नाम है सिन एंटी, सिन एंटी सिस्टम। हाँ बहुत आसान है, एंटी मतलब तो आपको पता चल रहा होगा क्या है, एंटी मीन्स एंटी ऐसी वाला ऑपोजिट। अरे एंटी बोलने पर आंटी को याद कर रहा है इडियट। अरे एंटी, एंटी मीन्स ऑपोजिट है ना, एंटी मीन्स ऑपोजिट, सिन मीन्स व्हाट, टुगेदर सेम, है ना। सो आप अगर हाँ एंटी अगर ऑपोजिट हो गया तो सिन आपको सेम दिखाएगा, बस सिंपल है, सिंपल सिस्टम है, याद हो जाएगा जल्दी। चलिए, मतलब सिन क्या है ना, सिस जैसा है ना, एंटी ट्रांस ऐसा है, बस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नेमिंग देते हैं किसको, आल्डोक्साइम्स को, है ना, IUPAC ऑफ आल्डोक्साइम्स। मतलब सिन देंगे कि एंटी देंगे वो हमें चेक करना है। आल्डोक्साइम्स, ठीक है। तो चलिए, सपोज हमारा आल्डिहाइड ऐसे कुछ था। आल्डिहाइड कैसे होता है आपको पता है, फॉर्मूला उसका RCHO, है ना। तो ये R की जगह आप ऐसे क्या करेंगे, एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए ब्रांच अल्काइल, और एक साइड में हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, प्लस NH2OH,
क्या होगा, इन दोनों में वाटर लॉस हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा कैसे होगा, C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर N के साथ देखिए ध्यान से, एक तो OH लगा हुआ है, दूसरा और एक भी है, क्या है N के पास जो नहीं दिख रहा है आपको, लोन पेयर। N के पास लोन पेयर है, N के पास एक लोन पेयर है, होगा ना। नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। 5 में से 3 जन अच्छे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और 2 जन जो हैं चुपचाप बैठे हैं, कुछ काम धाम नहीं है उनका, जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो ये जो लोन पेयर है कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी देखिए हम इसका नाम कैसे देंगे, सिन या एंटी। वेरी सिंपल गाइस, आप चेक करोगे इस ग्रुप्स को, कौन कौन सा, H एंड OH, इस ग्रुप्स को चेक करोगे, क्योंकि ये तो फिक्स है, आप ये OH को नीचे भी लिख सकते थे और ऊपर भी लिख सकते थे, है ना। तो आप अगर H एंड OH को एक साइड देखें तो आप इसका नाम देंगे सिन आल्डोक्साइन, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड। तो यहां पर नेमिंग कैसे दिया जाता है, बाय वॉचिंग टू दिस टू ग्रुप्स H एंड OH। इफ दे आर ऑन द सेम साइड वी रिफर इट एज सिन, इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड वी रिफर इट एज एंटी, है ना। तो इसका नाम पड़ जाएगा सिन आल्डोक्साइन, सिन आल्डोक्साइन। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कैमरा, सिन आल्डोक्साइन, है ना। यहां पर लिख लीजिए नीचे पॉइंट कि हाइड्रोजन एंड OH, H एंड OH आर ऑन द सेम साइड, और ऑन द सेम साइड, सो देयरफॉर इसको बोला गया है सिन, है ना। तो एंटी वाला भी बना दीजिए, एंटी वाला भी बना दीजिए। एंटी में हो जाएगा, बस रोटेशन तो नहीं कर पाएंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। तो CH3 और यहाँ पर आ जाएगा H डबल बॉन्ड N, OH अभी ऑपोजिट रहेगा, H का ऑपोजिट, एंड इसके आपका लोन पेयर जो है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका हो गया एंटी, एंटी आल्डोक्साइन, या सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। इजी है ना, समझ में आ गया। सर रुकिए नीचे वाला Yes, sir. चलिए जिस इसका हो गया, आप क्या करना, सर कालीचरण को ऐड कर दीजिए सर। हाँ हो गया। प्रोपनॉल, प्रोपनॉल का गुड मॉर्निंग सर। सिन, गुड मॉर्निंग, सिन एंड एंटी ऑक्साइड्स बनाएगा प्रोपनॉल का। ये किसका देखे थे, इथेनॉल का, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल। सर हाँ थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा समझा दीजिए ना। कहाँ गया था तू, सर मालूम नहीं था, क्लास देखा नहीं था व्हाट्सएप। अच्छा देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साम्स में नाम दे रहे हैं, है ना। ऑक्साम्स में नेमिंग करने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले ऑक्साम चाहिए। तो ऑक्साम कैसे डिराइव किए, ऑक्साम इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया, है ना। तो कैसे करते हैं, एमोनिया से हाइड्रोजन हटाते हैं और उस जगह पे OH लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NH2OH। NH2OH को क्या बोलते हैं, रिफर्ड एज हाइड्रोक्सिल, क्योंकि OH दिख रहा है एंड NH दिख रहा है, एमाइन,
हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। तो वो हाइड्रोक्सिल एमाइन को क्या करते हैं, किसी ना किसी कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू से पास करेंगे। तो कार्बन कंपाउंड के थ्रू से जब पास करेंगे तो ये कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। तो यहाँ से O एंड यहाँ से H निकल जाएगा, जिस कारण C डबल बॉन्ड और ये बच गया NOH प्लस H2O। तो ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है वाटर रिमूव होने के बाद, दिस इज रिफर्ड एज ऑक्साइम। दिस इज रिफर्ड एज ऑक्साइम। यहां तक समझ में आया? यस सर। फिर क्या करेंगे, ऑक्साइम दो प्रकार के हैं, क्या क्या, एक आल्डिहाइड का और एक कीटोन का। तो आल्डिहाइड का ऑक्साइम को वो क्या बोलते हैं, आल्डोक्साइम बोलते हैं, और कीटोन का ऑक्साइम को क्या बोलते हैं, कीटोक्साइम बोलते हैं। तो आल्डोक्साइम में एक स्पेसिफिक रूल है ना, सिस्टम को नाम देने के लिए। क्या सिस्टम, जीआई का सिस्टम। जीआई का सिस्टम क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सी एंड एन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड मींस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो सिस्टम तो देना पड़ेगा। तो एक का नाम है सिन और एक का नाम है एंटी। तो सिन किसको दिया जाएगा, जब आप देखोगे कि एक आल्डोक्साइम का H एंड OH एक साइड में है, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज सिन, है ना। तो H एंड OH कहां से आया, देखिए आपने क्या लिया था, इथेनॉल, दो कार्बन का एल्डिहाइड, CH3CHO, CH3CHO, दो कार्बन का एल्डिहाइड, इज बीइंग पास थ्रू हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से H2 एंड इथेनॉल से O हट गया वाटर के रूप में, है ना। वाटर भी निकलेगा, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है तो इसके बारे में नहीं लिखा, वाटर भी निकलेगा प्लस इसका ऑक्साइम भी निकलेगा। बट ये ऑक्साइम का देखो H एंड OH एक साइड में रखे हो, सो देयरफॉर सिन। एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। एंटी मतलब ऑपोजिट, तो हम क्या कर देंगे, H एंड OH को ऑपोजिट जगह पे रखेंगे। देखो H एंड OH को ऑपोजिट जगह पे रख लिए, तो ये आपका बन गया एंटी। सेम साइड में सिन, ऑपोजिट साइड में एंटी। यस। ठीक है, चलो। सो प्रोपोनॉल का बना दिए सब लोग? यस सर, बन गए। ओके, अदर्स, सुमोव्रत का हो गया, अदर्स? यस सर। यस सर। इजी है ना। बस H एंड OH को एक साइड में रख दिए तो सिन हो गया, झगड़ा करके उल्टा में बैठा दिए तो एंटी हो गया। चलो, तो ये हो गया आल्डोक्साइम्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कीटोक्साइम्स। IUPAC ऑफ कीटोक्साइम्स। है ना। तो यहां पर रूल क्या है ना, ऑलवेज कंपेयर्ड विथ OH ग्रुप, है ना। यहां पर कंपेयर्ड विथ OH ग्रुप। OH ग्रुप जो रहता है, किसका OH ग्रुप रहता है, NH2OH में जो OH है उसके साथ कंपेयर करके नाम देते हैं हम लोग, है ना, उसके साथ कंपेयर करने और नाम देते हैं। तो चलिए, तो आप अगर एक कीटोन को लेंगे, सबसे छोटा कीटोन कौन है, फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ कीटोन, प्रोप, यस, प्रोपोनॉन। प्रोपोनॉन जिसमें 3 कार्बन मिलेंगे, 3 कार्बन बस। क्योंकि फॉर्मूला क्या है कीटोन का, RCO R या R डैश। तो इधर एक कार्बन बैठेगा, इधर एक कार्बन बैठाएगा, दोनों साइड में, ये बीच में बैठेगा सुभद्रा जैसे, इधर जगन्नाथ और उधर बलदेव। CO हमेशा बीच में रहता है, एंड पे नहीं रहता है, बीच में बैठ जाता है कीटोन, है ना। तो दोनों साइड में मान लीजिए एक एक कार्बन बैठा दिया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। और इसको आपने पास किया थ्रू हाइड्रोक्सिल एमाइन ऑक्साइम प्रोड्यूस करने, हाइड्रोक्सिल एमाइन को थ्रू से पास किया ऑक्साइम प्रोड्यूस करने। तो इसके थ्रू से जब पास होगा, आपको तो पता है वाटर लॉस हो जाएगा, तो यहां से O और यहां से H2 निकल जाएगा। तो बाकी जो बचेगा C, क्या होगा ये, CH3 जैसे था वैसे रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड
NH प्लस वाटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, ऑक्साम चेक करना है ना, इसका सिन या एंटी नाम देना है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? पहले ये तो चेक कर लो नाम देने के पहले, सिन या एंटी। सर नहीं दिखाएगा। नो सर। सर नहीं दिखाएगा। सेम ग्रुप होची। जीआई दिखाने के लिए ये डबल बॉन्ड सिस्टम के साइड में जो लगे हुए हैं उसका ग्रुप्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अलग होना चाहिए बस। बट यहाँ पर देखिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये दोनों केस अलग शो नहीं अलग। करेगा हाँ, तो अलग अलग केस शो कर सकते हैं ना, अलग अलग अल्काइल ग्रुप लेंगे तो। ऑब्वियसली होगा, बट इस केस में ये नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला वाला इसलिए बता रहा हूं ना, आई हैव टेकन स्पेसिफिकली द फर्स्ट फैमिली मेंबर टू चेक वेदर ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, है ना। तो एल्डिहाइड में भी चेक कर सकते थे, मैंने चेक नहीं किया, सीधा आपको एग्जांपल दे दिया, आपने कर दिया। बट एल्डिहाइड का भी पहले वाला जो है दिखाएगा, दिमाग में सोच लेना चाहिए। देखो जब मैं ये बोल रहा हूं तो उसको दिमाग में आ जाना चाहिए, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस सर। दिखाएगा एल्डिहाइड का पहला। एल्डिहाइड का पहला फैमिली मेंबर कौन है? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं। यस सर। फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल, नहीं कार्बन दिखाएगा। कार्डिहाइड। तो इस देखिए इसको, नहीं H C डबल बॉन्ड और ये क्या है H, H। तो दोनों ग्रुप क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो ये भी आपका क्या, विल नॉट शो GI। तो इसलिए मैंने सीधा सेकंड फैमिली मेंबर से लिया, है ना। तो वो पॉइंट वहां पर मैं मिस कर दिया, बट ये यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पहला फैमिली मेंबर जो है वो दिखाएगा नहीं यहाँ पर, बिकॉज दोनों सेम ग्रुप्स हो गए हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए विल नॉट शो GI, विल नॉट शो GI, दिखाएगा नहीं बिकॉज दोनों ग्रुप सेम हो गए, है ना। वैसे सेकंड फैमिली मेंबर को लीजिए थोड़ा बड़ा सा, छोटा भाई तो नहीं दिखा रहा है, बड़ा भाई दिखाएगा कि नहीं दिखते? तो दिखा देगा, है ना, क्योंकि ग्रुप्स दोनों साइड में अलग हो जाएंगे। है ना, बट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नहीं है। आल्डोक्सन में हम चेक कर रहे थे भैया, हाइड्रोजन एंड OH अगर एक साइड में आ गए तो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, सेन हो जाएगा, है ना। बट इधर में ना आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा कीटोन में, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स दिखेंगे, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स दिखेंगे। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल, क्या लेंगे इससे बड़ा, इसका बड़ा भाई ब्यूटा। ब्यूटानॉन, है ना। ब्यूटानॉन जहां पर ऑब्वियसली CO ग्रुप कहाँ लगा रहेगा, सेकेंड या थर्ड, आई मीन सेकेंड ही, इधर से सेकेंड या उधर से सेकेंड, टोटल है तो 4 कार्बन, तो 2 ब्यूटानॉन, है ना। 3 ब्यूटानॉन एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। नो सर। एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो तो वही होगा तो ब्यूटानॉन नहीं होगा। 2 ब्यूटानॉन ही होगा बस। तो ब्यूटानॉन लिखने पर भी चलता है, क्योंकि दिमाग में बाय डिफॉल्ट डबल बॉन्ड होगा तो सेकंड कार्बन पे। तो ब्यूटानॉन का अगर देखा जाए तो CH3CO CH2 CH3, इसका अगर ऑक्साइम चेक करेंगे तो क्या होगा, CO इस तरफ में आपका CH3 और एक साइड में CH2 CH3, आप इसको पास कर दिए थ्रू NH2OH, तो इसका एक ऑक्साइम प्रोड्यूस होगा बाय लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर लॉस हो जाएगा इधर से, और ये बन जाएगा C, ऊपर में आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा इथाइल ग्रुप CH2 CH3, है ना। फिर आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड N, एक तो है OH, फिर और एक कौन है जो नहीं दिखता है आपको, लोन पे, ये हो गया आपका लोन पेयर, है ना। तो अभी इसका नाम देनी है हमें, सिनिया एंटी। संभाल के देखिएगा नाम कैसे देते हैं अभी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका हूं, अगर इसका नाम देना है तो किसके साथ कंपेयर करना है? OH 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 के OH साथ, बस। तो OH के साथ कंपेयर करना है। तो OH के साथ कैसे कंपेयर करें? OH के साथ कैसे कंपेयर करें? देखिएगा, OH के पड़ोस में, मतलब इसके बाजू में, सेम साइड में कौन बैठा है? इथाइल बैठा है, इथाइल है ना। तो सेम साइड में बैठा है तो ऑब्वियसली आप क्या नाम देंगे? सिन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, सिन अपने पड़ोस में बैठा है इथाइल को, तो ये क्या हो जाएगा? सिन इथाइल। क्या लिखेंगे? सिन इथाइल, क्योंकि OH के कंपैरिजन में सेम साइड में है। सिन इथाइल प्लस और क्या ग्रुप है ऊपर में? मिथाइल। एंटी मिथाइल। हाँ, तो सिन इथाइल। सिन इथाइल मतलब देखो, सिन आप जो बोल रहे हो कि इथाइल पड़ोस में है, तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि मिथाइल एंटी में है करके मेंशन करना पड़ेगा? नो सर। दरकार नहीं है ना। अरे हाँ, अगर ये पड़ोस में बैठा है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला ऑपोजिट में होगा ही, तो एंटी मेंशन नहीं करने पर भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सिन इथाइल, बाकी जो बचा है ऊपर वाला मिथाइल, बस मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा आपका? कीटोक्साइन। जैसे वो आल्डोक्साइन था, अब यहाँ पर नाम देंगे कीटोक्साइन। इसका और एक नाम भी दे सकते हो, देखो अभी इथाइल है ना। इसी में और एक नाम, इसी में और एक नाम। सिन तो नहीं दे पाएंगे ना, सिन बोल दिया मतलब OH के साथ में पड़ोस में इथाइल बैठा है। सिन तो नहीं बोल सकते हो, क्या बोलोगे? एंटी बोलोगे। किसका एंटी? OH का एंटी। OH का एंटी में कौन बैठा है? मिथाइल। मिथाइल हाँ, तो क्या लिखेंगे? एंटी मिथाइल। और क्या बचा है पड़ोस में? इथाइल। और ये क्या हो जाएगा? कीटोक्साइन, है ना। समझ में आया? तो CH3 भी तो नीचे रह सकता है। हाँ, लेकिन वो इसका आइसोमर बनेगा ना, वो इसका आइसोमर बनेगा, यस सर। है ना। हाँ, तो इसका जो आइसोमर बनेगा ऑपोजिट साइड में, वो क्या हो जाएगा? देखिए, मतलब जगह चेंज कर देंगे तो, पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N, ऊपर में इथाइल ले आइए, CH2 CH3, और नीचे में आ जाएगा CH3। और क्या? लोन पैड जैसा था वैसे रखिए, दोनों को चेंज नहीं करना है, फिर वापस वही हो जाएगा, एक ही को चेंज करना है। अब इसका नाम देखिए क्या होगा, जो इसका आइसोमर है। सिन, पड़ोस में कौन बैठा है? मिथाइल। मिथाइल, सिन मिथाइल। और जो बचा है ऊपर में, उसका नाम भी लिख लीजिए, इथाइल। और ये हो जाएगा कीटोक्साइन। और क्या होगा? OH के पड़ोस में तो हो गया एंटी इथाइल ऑपोजिट वाला, एंटी इथाइल एंटी में बैठा है इथाइल, एंटी इथाइल, फिर क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल, कीटोक्साइन। बस, है ना। तो एक आइसोमर का दो नेम्स हैं, एक आइसोमर का दो नेम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर सर करेक्ट। ये और एक बार थोड़ा समझा देना। देखो, मैं जब बोलता हूं ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनना है, लिखना सब छोड़ के। क्योंकि पहले बार में जब समझाता हूँ ना, बहुत एनर्जी देके समझाता हूँ, हाँ। बाद में जब दूसरा बार जब समझाऊंगा तो समझ में आ सकता है कि नहीं भी आ सकता है। इट्स योर चॉइस। देखो, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। क्या करना है? हमेशा OH का टर्म्स में देखना है। OH के पड़ोस में जो बैठा है, हम लोग क्या बोलते हैं? पड़ोस, सेम साइड, मतलब सिन बोलते हैं। OH के पड़ोस में जो बैठा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम साइड। सेम साइड मतलब सिन। तो देखिए, पड़ोस में कौन बैठा है? इथाइल। आदित्य ध्यान दो, पड़ोस में क्या बैठा है? कौन बैठा है? इथाइल बैठा है। इथाइल बैठा है। तो क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? सिन इथाइल। इथाइल, बस सिन इथाइल हो गया। बाकी और कौन बचा है? मिथाइल। मिथाइल। तो सिन इथाइल, फिर मिथाइल,
बिकॉज ये कीटोक्साइम है इसलिए यहाँ पर कीटोक्साइम लिखती है। नेक्स्ट देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आपने लिखा कि पड़ोस में इसका ये बैठा है, पड़ोस में नहीं लेके एंटी में भी ले सकते हो, वो भी पॉसिबल है। आप अगर एंटी बोल रहे हो, ऑब्वियसली हमेशा OH के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो OH का एंटी में जो बैठा है वो आपका मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, एंटी मिथाइल। एंटी मिथाइल, एंटी इसका ऑपोजिट में मिथाइल है, और उसको छोड़ के जो ग्रुप बचा है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे इथाइल कीटोक्साइम। बस ये इसका है। जब इसको आप अपना जगह चेंज कर देंगे पोजीशन, तो ये CH3 नीचे आ जाएगा और इथाइल ऊपर चले जाएगा। तो इस केस में फिर वही करोगे, क्या करोगे, OH के साथ कंपेयर करोगे, OH का सेम साइड में मिथाइल बैठा हुआ है, OH का सेम साइड में मिथाइल बैठा हुआ है, तो क्या लिखोगे, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल, और ऑपोजिट में जो बैठा है इथाइल, तो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। आप अगर बोलेंगे सर ये सिन वाला मुझे पसंद नहीं, मुझे एंटी वाला पसंद है, एंटी पसंद है, तो ठीक है ले लो। क्या करोगे आप, OH का ऑपोजिट में बैठा है आपका इथाइल, तो क्या लिखोगे, एंटी इथाइल, एंटी इथाइल। फिर जो बचा है यहाँ पर मिथाइल, उसका नाम मेंशन कर दीजिए, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका नाम लिख लीजिए। एक कंपाउंड दे रहा हूं, उसको ऑक्साम्स का नाम लिखिएगा, ठीक है। एक कीटोन देते हैं। सर 700 तो थोड़ा अलाउ कर दीजिए। चलिए, सो कीटोन है हमारा है ना, ऐसा दिया है, और बोलेगा कि इसका ऑक्साम्स का नाम बताओ, नेम द ऑक्साम्स पॉसिबल, है ना, फॉर दिस कीटोन। फॉर दिस कीटोन, चलिए शुरू हो जाइए, बनाइए इसका ऑक्साम्स। सर एक होगा सिन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोक्साइम और एक होगा एंटी साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोक्साइम। साइक्लोहेक्साइल कहां से लाया भाई, ये बेंजीन है रे, फिनाइल होगा बस। फिनाइल होगा ना। सर फिनाइल, फिनाइल को यूज करो। मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम और एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। सिन क्या, मिथाइल मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम और एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम, और दूसरा वाला सिन फिनाइल मिथाइल केटोक्साइम और एंटी मिथाइल फिनाइल केटोक्साइम। गुड।
दूसरा वाला बस इसमें नाम लेने का आप कर रहे हो ना, जंबल कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, बिना कंपाउंड बना के भी कर सकते हो वैसे, है ना। ये हो जाएगा एंटी, अगर सिन में मिथाइल लिखे थे तो एंटी में क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, सेम हो जाएगा ना, सॉरी। सिन में मिथाइल लिखे थे तो क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, फिनाइल अब लिख देंगे। मिथाइल, और ये हो जाएगा कीटोक्साइम। और इसका ऑपोजिट में क्या आएगा, एंटी के पड़ोस में फिनाइल लिखे थे, अभी आप मिथाइल लिखेंगे, फिनाइल और ये कीटोक्साइम। हो गया गाइस सबका? यस सर। यस सर। ओके, किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो? चलिए, तो आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट, आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट, गिव द हेडिंग GI इन एजो कंपाउंड्स, GI इन एजो कंपाउंड्स। तो एजो क्या होता है जी? नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है इसमें। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन मिलकर रहते हैं, कैसे रहते हैं, बीच में डबल बॉन्ड। तो आपको पता है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना। तो क्या करेंगे आप, N डबल बॉन्ड N रखेंगे, इधर से एक बॉन्ड रखेंगे, इधर से एक बॉन्ड रखेंगे, इसको हम बोलते हैं एजो ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एजो ग्रुप। ठीक है, तो इसका हमें चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में नाइट्रोजन लेके आ गए, अगर आप कंपेयर करना है साइड वाइज एक नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो कैसे कंपेयर करें, ध्यान से देखिए। एक नाइट्रोजन के ऊपर एक तो बॉन्ड रहेगा साइड में, ये तो आपको दिख रहा है, प्लस और एक चीज क्या नहीं दिख रहा है आपको, लोन पेयर। बस, तो अभी लोन पेयर का टर्म्स में क्या है ना, इसका नेमिंग दिया जाता है। तो इधर एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास, पहला नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, और दूसरा नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर। सो ये दोनों लोन पेयर जो दिख रहे हैं आपको नाइट्रोजन के ऊपर, इफ दे आर ऑन सेम साइड, देन उसको हम लोग बोलेंगे सिन। इफ द लोन पेयर्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी। तो साइड में लिख लीजिए, साइड में क्या लिख लेंगे, कंपेयर्ड विथ लोन पेयर्स। हिंट है आपका, बस इतना देख लिया तो आपको याद आ जाएगा कि एजो में होता क्या है, कंपेयर्ड विथ लोन पेयर्स। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल, N डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर आप CH3 लगा दिए, और यहाँ पर भी आपने CH3 लगा दिया, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रखे, और इसके ऊपर भी एक लोन पेयर रखे, रहेगा लोन पेयर, रहेगा, है ना। तो दोनों सेम साइड में आ गए, दोनों देखिए सेम साइड में आ गए लोन पेयर्स, तो इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, सिन, सिन एजो कंपाउंड, है ना। सिन एजो, एजो बस लिखिए समझ में आ जाएगा, सिन एजो, है ना। तो कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर सिन एजो तो कॉमन नेम है, जनरल नेम है, बिकॉज आपने मिथाइल यूज किया है यहाँ पर, है ना, तो क्या नाम देते हैं जनरली, मिथाइल एजो। दो साइड कॉमन में आया तो अगर दोनों डिफरेंट रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का नाम मेंशन करेंगे, है ना। पहले इसका एंटी बना लेते हैं, दोनों का नाम मेंशन करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। तो ये देखिए, ये क्या होगा, चल उल्टा करते हैं, उल्टा उल्टा उल्टा, दोनों लोन पर ऑपोजिट है यहाँ पर, और साइड में जो ब्रांच है वो कौन है, एंटी मिथाइल इज, मिथाइल तो नहीं है, एंटी फिनाइल है जो। फिनाइल, एंटी फिनाइल एजो, इसका नाम हो जाएगा एंटी फिनाइल एजो। वैसे अगर दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो अलग अलग होंगे,
दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं अगर अलग अलग होंगे, है ना, तो उसका उसका क्या करें, n डबल बॉन्ड n, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर ले लीजिए CH3 और यहाँ पर ले लीजिए C2H5। सीन इथाइल मिथाइल एजो। सेम, दोनों का नाम मेंशन करना है तो अल्फाबेटिकली मेंशन कर दीजिए। इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले, सिन इथाइल मिथाइल एजो, सिन इथाइल मिथाइल एजो। और अगर ऑपोजिट हो तो सिर्फ एंटी लगा देंगे ना सर? ऑपोजिट होगा तो एंटी लगा देंगे बस। एंटी। है ना, तो कभी कभी क्या करते हैं आईयूपीएसी नेम्स भी इसको देते हैं। आईयूपीएसी नेम्स देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइल जैसे कॉमन जैसे यूज हो रहा है ना, आईयूपीएसी मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी, इसको बेंजीन बना डालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा एंटी एजो बेंजीन। और लिख लीजिए, ये भी नाम सही है, एंटी एजो बेंजीन, है ना। और इसका नाम क्या देंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो CH3 क्या होना चाहिए था, ये मिथेन। आइसोमिथाइल। मिथेन, हाँ बस, तो इसका नाम हो जाएगा सिन एजो मिथेन, सिन एजो मिथेन, क्योंकि CH3 होता CH4 होता, ये C6H5 होता C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं, उसकी जगह में ये आ गया है इसलिए। और यहाँ पर ये क्या होता, ये पेरेंट चेन किसको मानते हैं आप, इथेन को लेना चाहिए था, लॉन्गेस्ट। हाँ बड़ा वाला को मानते हैं, तो क्या होता है ये सिन एजो इथेन, एजो इथेन में फिर ये ब्रांच है, सीन मिथाइल एजो। आगे लगेगा। हाँ, तो ये क्या आगे लगेगा ब्रांच, यस। सिन मिथाइल क्या लिखोगे, एजो एजो इथेन। इथेन, इथेन। है ना, तो सिन मिथाइल एजो इथेन। सर हाँ बोलो, सर फर्स्ट में डाइमिथाइल नहीं होगा? कौन सा, फर्स्ट में नहीं जी, जब दोनों सेम होते हैं ना तो जरूरत नहीं है मेंशन करने का 2 बार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि वो 2 बार लगा हुआ है। सर वहाँ इथाइल मिथाइल मिथाइल एक्सचेंज हो सकता है क्या? कहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, वहाँ पे सर जो सिन इथाइल मिथाइल एजो है, इथाइल इथाइल हो सकता है? नहीं ना, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं ना, E and M, है ना। और कुछ डाउट है, एजो कहाँ लेके जाएंगे, देखो हाँ, एक्चुअली एजो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी अलग है ना, ये एजो जो है हमारा सिस्टम में नहीं है, बट ये जीआई का आ जाता है इसलिए थोड़ा एजो का नाम मेंशन करते हैं, है ना। तो ये रूट वर्ड ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था किसका, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। यस सर। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया विच इज ए, हाँ, विच इज ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। उसके लिए हम लोग नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें देखो होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वहां पर आता है कैपिटल N 2 बार 1 बार, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो इसके लिए रूल्स जो है नोमेनक्लेचर में, बस नोमेनक्लेचर में उसका रूल्स थोड़ा अलग है, तो देयरफॉर हम लोग इसका कुछ हद तक रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ जगह में नहीं, है ना। एजो वर्ड जो है ऐसे ही आ गया है। चलो, और कोई डाउट? नो सर। नो। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड
ऑक्सैम्स में सिन एंड एंटी, है ना, एंड ऑक्सैम्स में दो प्रकार थे, आल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। आल्डोक्साइम में नाम कैसे देते थे सिन या एंटी? बेस्ड ऑन CHO. Position of hydrogen and OH. हाइड्रोजन एंड OH and OH ग्रुप। यस, अगर वो दोनों सेम साइड में रह गया तो हम उसको बोलते हैं Syn. सिन, अगर ऑपोजिट साइड में रह गया तो Anti. एंटी। ये हो गया आल्डोक्साइम का। कीटोक्साइम का जब गए तो कीटोक्साइम में हाइड्रोजन नहीं था, तो वहां पर उस OH. केस में हम कंपैरिजन करते थे विद रिस्पेक्ट टू OH। अगर OH के पड़ोस में जो लगा है उसका नाम कैसे देते थे? Syn. सिन देखे, सिन उसका पड़ोस वाला ग्रुप, देन दूसरा वाला ग्रुप एंड फाइनली कीटोक्साइम, ऐसे देखे। Diagonal वाला anti. बस, Yeah. तो वैसे हो गया आपका कीटोक्साइम्स। देन वी केम फॉर azo compounds. एजो कंपाउंड्स। तो एजो कंपाउंड्स हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर्स। अगर लोन pair. पेयर्स आपके सेम साइड में रह गए हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सिन। Syn. अगर ऑपोजिट साइड में रह गया तो उसको हम लोग बोलते Anti. हैं एंटी, है ना। फिर ये जो अगर सिंगल सिंगल लगे हैं, दैट मींस बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो दो बार मेंशन करने का दरकार नहीं है। ऐसे मिथाइल एजो लिख सकते हैं कॉमन के हिसाब से। आईयूपीएससी रिटर्न से पूछा तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेरेंट चेन आपको तो दिखना है, एक कार्बन का हो सकता है, सो देयरफॉर उसका नाम दे देंगे मीथेन। मिथाइल की जगह में नाम दे देंगे मीथेन, तो ये बन जाएगा सिन एजोमीथेन। और यहाँ पर देखिए ये C6H5 है, जिसको कॉमन में सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान सकते हो, फिनाइल होगा, बट आईयूपीएससी में आपको पेरेंट चेन जैसे मानना पड़ेगा, देयरफॉर इसको नाम देना पड़ेगा बेंजीन। एंड यहाँ पर इस केस में जब दोनों ग्रुप्स अलग थे, है ना, और इसको हम जब नाम देते थे कॉमन के हिसाब से, दोनों ब्रांच जैसे बिहेव करता है, तो ये ब्रांच को जो है हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए, इथाइल एंड मिथाइल, ई के बाद एम, है ना। और जब इसका पेरेंट चेन का हिसाब से नाम देना था, है ना, तो ये बड़ा वालों को पेरेंट चेन समझे, तो बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है इथेन, दो कार्बन का है इथेन, और ये एजो कंपाउंड है तो इसलिए एजो इथेन, बट इसमें एक ब्रांच आ गया मिथाइल, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ा। एंड दोनों लोन पेयर्स एक साइड में हैं, सो देयरफॉर इसका नाम पड़ गया सिन, है ना। तो सिन मिथाइल एजो इथेन इज द फाइनल, द नेम ऑफ द फाइनल कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेस डिस्कशन इन व्हिच वी कंप्लीटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स एंड एजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो कल हमारा जीआई इन एलीन्स देखेंगे, स्पेशल कंपाउंड है एलीन। ठीक है, सो ये सब पूरा के पूरा आपका एडवांस वाला पार्ट है, जेई में भी बहुत कम आता है एडवांस वाला पार्ट, एम्स में आता था पहले, अभी नीट एंड एम्स मिला दिया है तो सिलेबस सेम कर दिया, तो एम्स में नहीं आएगा बल्कि एडवांस में आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस मोर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Hare Krishna, sir. Hare हरे Krishna. कृष्ण, Jagannatha. हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।